Everyone, welcome back to my YouTube channel. So now in this video we are going to cover another part of William Wordsworth. In our last video we have covered biography, important key facts and works from exam point of view. If you haven't watched that video, so please must watch that video. Now in this video we are going to cover important facts and famous works of William Wordsworth. So let's resume this topic. William Wordsworth की बात करें तो was one of the greatest poetic of romantic age in English literature. तो ये romantic age इंग्लिश लिटरेचर में जो romantic age आया था उस महान कवियों में से एक थे एंड इनको कहा जाता है ही इज रिगार्डेड एज अ चीफ पोएट ऑफ नेचर। तो नेचर के मुख्य पोएट के लिए जाना जाता है एंड इंग्लिश रोमांटिसिज्म के पॉइनियर थे। हिज पोएट्री एम्फेसाइजेस द ब्यूटी ऑफ नेचर, पावर ऑफ इमेजिनेशन, सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड इमोशनल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। तो बेसिकली इनकी पोएट्री में जो कि जोर डालता है नेचर की सुंदरता को, इमेजिनेशन की पावर को और लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी एंड जो कॉमन पीपल के इमोशनल लाइफ है उसको डील करता है। वर्ड्सवर्थ रिवोल्यूशनाइज्ड करते हैं पोएट्री को बाय रिजेक्टिंग आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन। तो ये आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन को रिजेक्ट करते हैं एंड अडॉप्ट करते हैं लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। विलियम वर्ड्सवर्थ के बर्थ की बात करें तो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था एट कॉकरमाउथ इन कम्बरलैंड इंग्लैंड में। और ये जो एरिया जो रीजन था वो लेक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था जो कि फेमस था ब्यूटीफुल नेचर लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स के लिए, लेक्स के लिए एंड वैलीज के लिए। और ये जो नेचुरल ब्यूटी थी इस एरिया की वो काफ़ी हद तक वर्ड्सवर्थ की इमेजिनेशन को प्रभावित की और बाद में ये इनकी पोइट्री में सेंट्रल थीम का काम किया। इस फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, इनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ हैं जो कि एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे और ऑफ लॉन्सडेल के एंड इनकी मदर एन कॉक्सन वर्ड्सवर्थ थी। वर्ड्सवर्थ सेकंड सन थे या चाइल्ड थे 5 चिल्ड्रन में से, जिसमें रिचर्ड इनके भाई थे, डोरोथी, जॉन, क्रिस्टोफर। Wordsworth received his early education at Hawkshead Grammar School in the Lake District. इनकी प्रारंभिक शिक्षा हॉक्सेट ग्रामर स्कूल लेक डिस्ट्रिक्ट से हुई थी और 1787 में ये सेंट जॉन कॉलेज में इंटर करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और अपने यूनिवर्सिटी के दौरान ही इनका जो पोइट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है और बाद में ये फर्स्ट सोनेट पब्लिश करते हैं द यूरोपियन मैगजीन के नाम से। 1791 में इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये विजिट करते हैं फ्रांस में और वहीं पे इनकी लव अफेयर शुरू होती है। तो 1791 में वर्ड्सवर्थ ट्रैवल करते हैं फ्रांस में जहाँ पे विटनेस ये बनते हैं मिडिल स्टेजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, वो काफ़ी हद तक प्रभावित किया इनके अर्ली पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग में। ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस, जब वो फ्रांस में स्टे किए थे तो वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन एनेट वेलोन। तो वहीं पे इनकी मुलाकात एनेट वेलोन से होती है और वहीं से इनका लव अफेयर शुरू हो जाता है। दे हैड अ डॉटर नेम्ड कैरोलिन और उससे उनको एक डॉटर होती है कैरोलिन। हाउएवर ड्यू टू द वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस द टू वर सेपरेटेड एंड कुड नॉट मैरी। और उस टाइम पे इंग्लैंड और फ्रांस में एक वॉर हो जाता है दोनों के बीच में, तो ये इंग्लैंड वापस आ जाते हैं और फिर ये वापस न जाने के कारण दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते। अर्ली पब्लिकेशन की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया अपनी फर्स्ट पोएट्री का कलेक्शन 1793 में एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो कि 1793 में पब्लिश होते हैं। दीज अर्ली वर्क्स रिवील्ड हिज पोएटिक टैलेंट, हिज लव फॉर नेचर। और ये इनकी जो प्रारंभिक ये पोएट्री थी वो उनके टैलेंट को शो करती है एंड नेचर के लव को। आफ्टर रीडिंग दिस पोम, और इस पोम को पढ़ने के बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज भी इनको जान लेते हैं और दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, कोलैबोरेटर बन जाते हैं। 1795 में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात होती है सैमुअल टेलर कॉलरिज से समरसेट में एंड देयर फ्रेंडशिप बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी पार्टनरशिप इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में ये लिटरेरी पार्टनरशिप में गहरी दोस्ती हो जाती है। सो दे शेयर्ड सिमिलर आइडियाज अबाउट पोइट्री और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक जैसे ही सिमिलर आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं पोइट्री को लेकर के, साथ में मिलकर के ये रोमांटिक मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं। देयर कोलैबोरेशन लेड टू द पब्लिकेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इनके आपसी कोलैबोरेशन से एक ग्रेट पब्लिकेशन निकल के आता है इंग्लिश लिटरेचर में जिसको कहते हैं लिरिकल बैलेट। 1798 में ये वर्क पब्लिश होता है। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज पब्लिश करते हैं लिरिकल बैलेट्स को और ये बुक कंसीडर किया जाता है मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें इस पोएम की तो इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं जिसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं और 4 पोएम्स कॉलरिज के। जो पहला पोएम है उसमें द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर कॉलरिज का है एंड जो लास्ट होता है एंड होता है वो वर्ड्सवर्थ की लाइंस रिटन फ्यू अबव टिंटरनेबे। वर्ड्सवर्थ ने इसमें प्रीफेस भी जोड़ा है 1800 में जो कि एक्सप्लेन करता है रोमांटिक पोएट्री के प्रिंसिपल को। मैरिज की बात करें तो 1802 में वर्ड्सवर्थ ने शादी किया मैरी हचिंसन से जो कि उनकी स्कूल फ्रेंड थी एंड दे लिव्ड अ पीसफुल फैमिली लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। और दोनों एक दूसरे के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। बाद में उनकी जो सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ होती हैं वो भी आकर के रहने लगती है उनके साथ एंड दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्पायरिंग हिज पोएट्री। और डोरोथी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनकी पोएट्री में इनको इंस्पायर करने का। अब बात करते हैं लाइफ एट डव कॉटेज कि डव कॉटेज में इनकी लाइफ कैसे बीती है। 1799 में वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी मूव करते हैं डव कॉटेज ग्रासमेयर में
जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड है। दिस प्लेस बिकम द सेंटर ऑफ हिज क्रिएटिव लाइफ, और ये प्लेस इनके लिए लकी था क्योंकि ये इनके क्रिएटिव लाइफ का सेंटर था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रोड सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट पोयम, इस समय इन्होंने अपने महान काव्य की रचनाएं की, जिसमें टिंटर नेबे द लूसी पोयम्स ओड टू ड्यूटी एंड सॉलिटरी रीपर आता है, और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। लेटर लाइफ एंड राइडल माउंट की बात करें तो 1813 में वर्ड्सवर्थ मूव करते हैं राइडल माउंट, जो कि एम्बल साइड में था, वेयर ही स्पेंट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के 50 साल वहां पे बिताए। और ड्यूरिंग दिस टाइम ही हेल्ड द गवर्नमेंट पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प फॉर वेस्टमोरलैंड, विच प्रोवाइडेड हिम फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। मेजर लॉन्ग पोम्स की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने प्लान किया फिलोसॉफिकल पोएम करने का, जिसका टाइटल था द रिक्लूज, जो कि डील करता है नेचर, मैन एंड सोसाइटी को। और इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं, द प्रिल्यूड जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जो कि ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड को डील करता है। द एक्सकर्जन इसमें आता है 1814, जो कि द रिक्लूज का पार्ट था। द प्रिल्यूड जो था वो पब्लिश्ड हुआ था पोस्टमसली, यानी वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में, जो कि उनकी वाइफ ने मैरी वर्ड्सवर्थ ने किया था। 1843 में वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड होते हैं पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड, एंड उनके 1843 में पोएट लॉरियट बनाया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे। डेथ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है 23 अप्रैल 1850 में, एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में ही प्लूरेसी के कारण यानी लंग इन्फ्लेमेशन के कारण की डेथ हो जाती है, एंड उनको बरी किया जाता है सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च में, ग्रास मेयर इन लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ पब्लिश द प्रील्यूड, तो इनकी वाइफ ने ही द प्रील्यूड को पब्लिश किया था 1850 में। मेजर पोएम्स की बात करें तो लाइन्स रिटन एबव टिंटर नेवे 1798 में आया था, एंड आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, जिसका सब टाइटल है डैफोडिल्स, द सॉलिटरी रीपर ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये इंपॉर्टेंट वर्क है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको फर्दर हम जब वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इसको एनालिसिस करके पढ़ेंगे। माई हार्ट लिव्स ऑफ लंदन 1802, सिमोन ली, वी आर सेवन, द इडियट बॉय, द थॉर्न, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। दिस पोम शोज इज डीप लव फॉर नेचर एंड ह्यूमन इमोशन। लूसी पोएम्स की बात करें तो ये एक सीरीज था 5 पोएम्स का, जो कि एक मिस्टीरियस गर्ल है लूसी, उसकी उसकी लाइफ को डील करता है। तो इसमें जो पोएम्स आते हैं, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन फर्स्ट, सेकंड है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, एंड थर्ड है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, फोर्थ है 3 years सी ड्यू इन सन एंड सावर, एंड फिफ्थ इज द अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये पोम एक्सप्रेस करते हैं थीम ऑफ लव, लॉस एंड नेचर को। फेमस ओड्स की बात करें वर्ड्सवर्थ की तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था सेवरल फेमस ओड्स, जिसमें ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड्स हैं। ओड टू ड्यूटी, ओड कंपोज्ड ऑन माई मे मॉर्निंग, वर्नल ओड। दीज पोएम एक्सप्लोर्स, ये एक्सप्लोर करते हैं फिलोसॉफिकल आइडियाज को अबाउट चाइल्डहुड, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को। क्रिटिकल ओपिनियंस की बात करें तो अलग अलग क्रिटिक ने इनके ऊपर कहा है, लाइक विलियम ब्लैक ने बोला है, आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन राइजिंग अगेंस्ट द स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि मैं वर्ड्सवर्थ को देखता हूँ जो कि नेचुरल मैन किस तरह से निकल के आता है अगेंस्ट स्पिरिचुअल मैन। मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं पोएट्री इज द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन, क्योंकि उनकी जो पोएट्री है वो रियलिटी है और फिलोसफी जो है वो इल्यूजन है। एस टी कॉलरीज वर्ड्सवर्थ की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एज, अपने टाइम पे ये महान कवियों में से एक थे। मैथ्यू अर्नोल्ड ट्रिब्यूट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को, और इनके ऊपर मेमोरियल वर्सेज लिखा है इन्होंने 1850 में। सो आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ मैथ्यू अर्नोल्ड रोड मेमोरियल वर्सेज, जो कि इनको ट्रिब्यूट करके इनको ऑनर पे लिखा है। इन दिस पोएम अर्नोल्ड कंपेयर्स वर्ड्सवर्थ विद ग्रेट पोएट्स, और इस पोएम में वर्ड्सवर्थ को वो कंपेयर करते हैं बायरन एंड गोथ से, हाईलाइट करते हुए वर्ड्सवर्थ ग्रेटनेस एंड हिज एबिलिटी टू एक्सप्रेस डीप इमोशन थ्रू नेचर, की नेचर के थ्रू किस तरह से ये अपनी एबिलिटी काव्य को व्यक्त करने में इन्होंने दिखाई है और डीप इमोशन शो किया है। कॉन्क्लूजन में देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ट्रांसफॉर्म करते हैं इंग्लिश पोएट्री को नेचर, इमोशन, सिंप्लिसिटी को और पोएटिक एक्सप्रेशन में ला करके। हिज वर्क्स इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स एंड रीडर्स, तो इनके वर्क्स ने काफ़ी इंस्पायर किए पोएट्स के जनरेशन और रीडर्स के जनरेशन को थ्रू पोम्स लाइक इनकी पोएम जैसे डेफोडिल, टिंटर नेबे और द प्रील्यूड, जो कि स्टैब्लिश करता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। So this is all about from my side. In our next video, we will be covering most important works of William Wordsworth in detail. So thanks for watching this video.